जमीन पट्टा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, पूर्व लेखपाल पर लगे गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार दहशत में, लगाई न्याय की गुहार। खबर प्रयागराज यमुनानगर बारा थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति को जमीन पट्टा के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा है। वन विहरिया निवासी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि उनके गांव सभा की जमीन का पट्टा कराने के नाम पर घूरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रभान का पूरा हथगन निवासी और कथित पूर्व लेखपाल ने वर्ष 2022 में उनसे 2 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित के मुताबिक फरवरी 2022 में लेखपाल ने पट्टा प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया था और भरोसा दिलाने के लिए एक ब्लैंक चेक भी गारंटी के तौर पर ले लिया था। लेखपाल ने कहा था कि पट्टा होते ही चेक वापस कर दूंगा और आपका पैसा भी लौटा दूंगा। इस विश्वास में आकर निजामुद्दीन ने 2 लाख रुपए सौंप दिए, लेकिन समय बीतने के बाद न पट्टा हुआ, न चेक वापस किया गया और न ही पैसा लौटाया गया। जब पीड़ित ने राशि की मांग की तो उक्त लेखपाल ने उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल ने धमकी दी थी कि हम सरकारी नौकरी में हैं, चाहे तो तुम्हें केस में फंसा दूंगा, चेक मेरे पास है, कोर्ट में ले जाकर तुम्हें जेल भिजवाने का काम करूंगा, दोबारा पैसा मत मांगना। निजामुद्दीन ने बताया कि जब उन्होंने बार बार फोन किया तो लेखपाल ने फोन ही उठाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने पीड़ित के परिवार के सदस्यों को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने पैसे की मांग करना बंद नहीं किया तो पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा, जिससे परिवार काफी डरा सहमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व लेखपाल द्वारा किया गया यह कथित फर्जीवाड़ा ग्रामीणों के साथ हो रही मनमानी और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। हदगन गांव के ही पप्पू ने गवाह के रूप में कहा कि हमारे सामने ही पैसे का लेन देन हुआ था और हमें भी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित निजामुद्दीन ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच, रकम की वापसी और आरोपी लेखपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे एसएसपी और जिलाधिकारी से मिलकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराएंगे। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से अपील की है कि ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी और ग्रामीण इस तरह की ठगी का शिकार न हो। खैर, मामला जो भी हो, यह जांच का विषय है। वीडियो में बोलने वाले व्यक्तियों की अपनी निजी राय है। इसमें RC 100 न्यूज किसी प्रकार का दावा या पुष्टि नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हम ग्राम बंदिहरिया थाना बारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारा नाम निजामुद्दीन है। मुझे जो है सलीम अहमद पूर्व लेखपाल थे, उन्होंने ज़मीन पट्टा करने के लिए कहा कि अगर आपके गांव में ज़मीन बंजर वगैरह हो, सरकारी ज़मीन है, तो हम पट्टा करवा देंगे। तो हम भी लालच में आ गए पट्टा करवाने के लिए। उनसे कहा कि ठीक है, करवा दीजिए। तो हमने खतौनी वगैरह ग्राम सभा के निकाल के बंजर ज़मीन को उनको दिया। तो उन्होंने मुझसे जो है कहा था कि 2 लाख रुपए इसमें लगेंगे। तो हमने उनको गारंटी के तौर पे एक सादा चेक दे दिया था कि हमारा आप करा देंगे पट्टा, तो हम आपको चेक वापस कर दीजिएगा और फिर आपको पैसा दे देंगे। 2 महीने बाद उन्होंने कहा यार कि हमको इधर उधर पैसा देना रहेगा, इसमें ऐसे तो होगा नहीं, तो आप नकद कर दीजिए। तो फिर हमने जो है इंतजाम कर उनको नकद दिया। उन्होंने कहा चेक वापस करेंगे, चेक उन्होंने वापस नहीं किया। और इनके सामने ये पप्पू हैं, हथगंज रहने वाले हैं, थाना धूलपुर के। इनके सामने मैंने 2 लाख रुपया सलीम अहमद लेखपाल को दिया। अब सलीम अहमद जो है न तो पट्टा हमारा करवाए, न पैसा लौटा रहे हैं। 2 लाख रुपए चेक बता रहे हैं, 2 लाख का चेक को भर लिए हैं अपने से। 2 लाख का चेक को कह रहे हैं कि हम अदालत में लगा के तुमसे ये पैसा लेंगे, और बराबर धमकी देते रहते हैं। जान से भी मारने की धमकी देते हैं कि अगर पैसा मांगोगे, चेक मांगोगे तो तुमको जो है मारेंगे, गुंडे लगाएंगे। यही समस्या हमारी है। अच्छा, जो लेखपाल है जी। वो
इसमें कहाँ पोस्टेड है, कहाँ पे इस हैं? समय नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, जब आपने पैसा दिया था हाँ। तो कहाँ पर पदस्थ थे? वो हमको क्लियर नहीं कहाँ पे थे वो, लेकिन आप- हमारे पहचान में थे वो। नहीं तो आपके गांव में वो लेखपाल हमारे लोग- गांव में नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमारे रिश्तेदार जो है प्रैक्टिकल रूम में हैं, हम कई काम करवा चुके हैं, आपका काम हो जाएगा, करवा लो, परेशान न हो, हम करवा देंगे पट्टा। तो हम लालच में आए और हमने पैसा उनको दिया। और लेखपाल जो है उनका नाम सलीम अहमद लेखपाल है, पिता का नाम उनके अंसार अहमद है। ये चंद्रवानपुरवा ग्राम हथियन थाना घोलपुर के रहने वाले हैं। जी लोग लेखपाल थे तो आपके गांव में पोस्टेड नहीं, हैं? हमारे गांव में वो नहीं थे, अच्छा अच्छा। हमारे गांव में। अच्छा, इस मामलों को आपने किसी से अधिकारी से शिकायत किया? हम वैसे शिकायत तो ऐसे नहीं किए, अब चूंकि अब अनभिज्ञ आदमी, हम गांव के आदमी हैं, किसान आदमी हैं, तो हम भी सोचते थे कि शायद पैसा मिल जाए या जमीन मिल जाए, इसलिए हम लगे रहे। जमीन अभी आपकी नहीं मिली? नहीं, ना जमीन मिली ना तो पैसा मिला, और ऊपर से चेक का एक दबाव बना दिए। अच्छा, लेखपाल साहब आपको दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं कि चेक अगर पैसा मांगोगे तो ये चेक लगा के तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। तो क्या सरकार से मांग करते हैं, क्या चाहते मैं हैं? सरकार से मांग करता हूँ कि वो जमीन तो अब नहीं हमको लगता कि वो जमीन दे पाएंगे, पट्टा करा पाएंगे, तो हमारा चेक वापस कर दें और मेरा पैसा दें। परिचय आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन है, ये ग्राम बंदेरिया थाना 12 के अंतर्गत आता है। बस कांसन कर रहे हैं। 2 लाख रुपए चेक का मैं गवाह हूँ। जब सलीम लिए थे मैं गवाह थे, तो उसके बाद मैं गवाही में खड़े होकर वापस कर दो पैसा, जब जमीन नहीं करा पाए पैसा वापस कर दो। तो ये मुझे धमकी देते रहते हैं। 2-3 लोगों को फोन भी कराए और कह रहे हैं कि तुम गवाही न दोगे तो हम तुम्हें बड़ी बुरी हाल कर देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे। और फिर उसके बाद मुझे FIR को मुकदमा करने के लिए धमकी दे रहे थे। फिर एप्लीकेशन दिए थाने पे 2 बार, तो वहाँ पे दरोगा जी ने सुलह करा के नहीं फिर वापस कर दिए। फिर अभी 13 तारीख को उसने चौकी पे फिर उसने बुलाए धमकी देने के बाद, फिर दरोगा जी ने वहाँ पे सुलह करा के नहीं इसने लिख के दे दिया कि हमारा इनका कोई लेन देन नहीं है और इनसे हमारा कोई विवाद भी नहीं है। और वहाँ 13 को सुलह करने के बाद 14 को मेरे पास मुकदमा करा दिए। अच्छा, जो लेखपाल साहब आपके सामने पैसा लिए थे, किस लिए पैसा लिए थे? वो जमीन पट्टा कराने के लिए। ये मामला कब का है? ये तकरीबन 4-5 साल हो गया। मतलब कि 2022 जिसे बताया गया, 2022 का मामला है। 2022 का मामला है। आपके सामने लेन देन हुआ था? हाँ, मेरे सामने लेन देन। क्या कहकर पैसा लिए थे वो? उन्होंने कहा कि मैं जमीन आपको पट्टा करा दूंगा और जो जमीन है आप वहाँ बता दो, मैं पट्टा कर दूंगा। तो मैं कहा कि मैं गवाही उनको बुला, मैं गवाह में खड़े हो गए कि हम कहा फिर ठीक करा दीजिए, कहा आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो हम कहा ठीक है दे दो, मेरे यहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद न पट्टा कराया उनका। फिर हम कहा कि दबाव लगाने लगे, हम उनका पैसा वापस कर दो। न पैसा वापस किए न जमीन दिलाए, तो वहीं पे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुकदमा करा दिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि चौकी में समझौता हुआ है, समझौता होने के बाद आपको समझौता होने के बाद 13 तारीख को समझौता हुआ, सुलहनामा हुआ। उसमें लिख भी दिए कि हमारे इनका कोई लेन देन भी नहीं है। और 13 के फिर होने के बाद शाम को 14 तारीख को मेरे मुकदमा करा दिए। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से किया? मैंने अधिकारी को कई बार दिया हूँ, क्या आश्वासन मिला? कोई विश्वास नहीं क्या है। चाहते हैं आप? हम तो कुछ नहीं चाहते कि हमारा कोई मुकदमा न हो, इनका पैसा हाँ, दे वही दे। लिखा हुआ है ना। परिचय आपका? मेरा पप्पू नाम है, गाँव कौन सा? हसीगंज गाँव का रहने वाला।